जन्मदिन जरूर है, लेकिन जब मैं ये नारे और बधाई के नारे सुनता हूँ तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पक्ष को एक करने का दारोमदार आप पर है। उत्तर प्रदेश से आप बड़ा चेहरा हैं और लगातार जिस तरीके से आप पहुंच भी रहे थे तमाम नेताओं के साथ में, 24 की तस्वीर क्या दिखी? बदलाव होना है, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को, देश को उस स्थिति पे पहुंचा दिया जहां आप किसी के आंकड़े पे भरोसा नहीं करोगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ है। अखिलेश जी, 50वीं वर्षगांठ आपको मुबारक हो। बाराबंकी में आप थे, अगला साल महत्वपूर्ण है 24 का। देखिए पहले तो आपको धन्यवाद, और मैं अपने समाजवादी पार्टी और जिन साथियों ने आज मुबारकबाद दी है, बधाई दी है, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जन्मदिन जरूर है, लेकिन जब मैं ये नारे और बधाई के नारे सुनता हूं तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 50 साल, 51 साल, 52, 53, लगता तो ये कि जितना जीवन हो गया है अब उससे कम बचा है। इसलिए संकल्प यही लेता हूं मैं, और हम समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि जो रास्ता नेताजी ने बनाया, दिखाया हम लोगों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत, जेपी के सिद्धांत, आदरणीय बाबूजी जिनके घर स्थान पे मैं खड़ा हूं, जो जीवन भर उन्होंने लगा दिया, आज संकल्प यही लेते हैं जन्मदिन के दिन, उसी रास्ते पे चल करके किसान, गरीब, नौजवान को कैसे खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं, उसके लिए काम करते रहेंगे। पक्ष को एक करने का दारोमदार आप पर है। उत्तर प्रदेश से आप बड़ा चेहरा हैं और लगातार जिस तरीके से आप पहुंच भी रहे थे तमाम नेताओं के साथ में, 24 की तस्वीर क्या दिखी? बदलाव होना है, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली की दर महंगी हो गई, जितना जरूरत का सामान है सब महंगा है। आखिरकार क्यों? और इस मुनाफा किसको हो रहा है? अगर आज बाजार में महंगाई है, अगर मुनाफा गरीब का है, किसान का है, तो एक बात को सुनते हैं, बनती है बात, लेकिन ये मुनाफा आखिरकार कहाँ जा रहा है? और सरकार को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा कि जो 2000 रुपए छापे थे वो भी बंद हो गए। जो सरकार दूसरों से सवाल करती है, सरकार को ये बताना चाहिए कि जो 2000 रुपए का नोट जिसमें चिप लगी थी, क्या उन्होंने अपने ड्रोन से ढूंढ लिए किन किन के घर पे मिले थे? क्या सरकार ये बताएगी कि किन बैंकों में सबसे ज्यादा 2000 रुपए जमा हुए हैं? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट हुआ है, उसमें एक प्रोफेसर ने ट्वीट किया कि अगर फ्रांस के दंगे रोकने हैं तो योगी का मॉडल ले आओ, 24 घंटे में दंगा रुक जाएगा। देखिए कौन क्या कह रहा है, दंगा, झगड़ा, अपराधी, किन आंकड़ों को आप मानोगे? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को, देश को उस स्थिति पे पहुंचा दिया जहां आप किसी के आंकड़े पे भरोसा नहीं करोगे। क्या ये सरकार बताएगी इनकी पुलिस खुद 50 किलो चांदी लेकर के पकड़ी गई, इनके पुलिस के अधिकारी व्हाट्सएप कर रहे हैं, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा है। इसी बाराबंकी की एक बेटी को न्याय के लिए आत्मदाह करना पड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने, उनके घर के सामने। और अगर आप पुराना कार्यकाल पूरा उठाओगे सब मुख्यमंत्रियों का, अगर सबसे ज्यादा आत्मदाह अपने न्याय के लिए किसी को करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इसी जिले में क्या तहसील में नहीं आत्मदाह हुआ, उसकी जान चली गई? इसका जवाब सरकार के पास क्या है? तो जो बेरोजगारी दे रही हो, जो महंगाई बढ़ा रही हो, इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आखिरकार इन्वेस्टमेंट कितना जमीन पर है? क्या इन्वेस्टमेंट के जिन्होंने एमओयू किए उनको नहीं अधिकारी ढूंढ रहे कि आखिरकार कौन एमओयू करके चला गया? तो इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इस तरह के उदाहरण, कोई प्रोफेसर हो, और आजकल तो मैनेजमेंट का जमाना है, कोई प्रोफेसर है, मैनेज कर लिया, बोला ट्वीट कर दो। मणिपुर के हालात पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी को रोका गया, तनाव वहां पे लगातार बना। ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था। सरकार अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। 7 तारीख से प्रधानमंत्री आ रहे हैं बनारस में, प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं 2024 के। बनारस के लोग, आप तो इतनी ताकत से बोल रहे हो जैसे उनके आने से क्यूटो बन गया होगा। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी, बीजेपी या उत्तर प्रदेश की सरकार बनारस को क्यूटो बनाएगी। और फिर जहां गरीब आदमी सावन में
अगर दर्शन करना जाना चाहता है भोले बाबा का, तो सोचो कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। क्या हमारे मंदिर या स्थान व्यापार के केंद्र बन जाएंगे? क्या गरीबों को उससे दूर रख लोगे आप? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर पलटवार किया है। अभिषेक मिश्रा।